नाजरीन, इसके बाद जब जो मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में इनकी फ़िल्म और सनमे पर 1978 में वो आई थी सहेली फ़िल्म। शहजाद का कलाम, भाई वाह, वो तो हमें बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। ही इज रियली जेन्युइन पोएट। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। शहजाद साहब की शख्सियत और उनके कलाम से तो मैं भी बहुत मुतासिर हूँ। मदहोश दिलों जान को बनाती हुई आवाज। कलाम भी खूब होता है और तरन्नुम भी लाजवाब है उनका। आँखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब। और हाँ डैडी, आपको रेडियो पर शर्मा नामी सिंगर की आवाज सुनने का तो इत्तेफाक हुआ होगा। जी बेटे। वो हमेशा शहजाद साहब का कलाम गाती है। आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए। डैडी, शमा की आवाज का भी जवाब नहीं। हाँ, आ गए शमा बेटी। और हाँ, रेडियो के चेक कैश करा ले। जी हाँ अम्मी। प्रभु जीने की है ताकीद, हमें जहर पिला कर। सहेली फ़िल्म मैंने और मेरे दोस्त ने स्कूल से हम भाग के गए थे। उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी। आप यकीन करें कि इतना रश मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी सिनेमा पर लेडीज़ का। और उस मोती महल सिनेमा हमारा रावलपिंडी में था और फरवरी के महीने में ये आई थी 1978 में ये फ़िल्म। और इस फ़िल्म का नाम है सहेली। सहेली के जो शबाब करानी साहब जो थे ना, उन्होंने वहीद माद साहब को 7 साल के बाद इकट्ठा किया था, शबनम साहबा को और वहीद माद साहब को। और अखबार में भी लिखते थे, जंग अखबार में आया था कि 7 साल के बाद इन दोनों की जोड़ी थी और दोनों बहुत ही खूबसूरत आए हैं उसमें। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। और कमाल के उसमें गाने थे, गाने बहुत अच्छे थे, हर गाना उसका हिट। और नाजरीन टिकट नहीं मिल रहे थे, हम तो लेडीज का शो था, हमें तो दे दिए थे हम भी, बल्कि एक बेंच पे बैठा, एक कुर्सी पे बैठा और लेडीज बाकी जो और आती रही। सर्दी फरवरी के महीने में बाहर बारिश हो रही थी और ठंड में वो नीचे बैठी हुई लेडीज नीचे बैठ के ये फिल्म देख रही थी सहेली। और हाफ टाइम में भी उसी सहेली के गाने ऑडियो पे चल रहे थे। और जब हाफ टाइम से पहले फिल्म शुरू होने से पहले भी अल्लाह है तेरी शान, ये अपनों की अदा है, क्या नाहिद अख्तर साहब ने आंखें गजल है आपकी, आवाज जादू सा जगाती हुई आवाज, तो ये सारे गाने उसके बहुत ही हिट थे। आपको सहेली आपने भी देखी सहेली, तो इसमें देखें सबका काम बहुत, रानी साहब का काम बहुत अच्छा है, गुलाम नबी साहब का, सबका अपनी जगह पे अच्छा काम है। हाँ, आँखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब। आँखों से हो गई है आँखों की आशनाई। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। दिल तक जरूर होगी एक दिन मेरी रज़ाई। आँखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब। दिल तक जरूर होगी एक दिन मेरी रज़ाई। आँखों से हो गई है आँखों की आशनाई। गाने अच्छा, गाने बहुत खूबसूरत गाने। इसमें वहीद माद साहब बहुत ही अच्छे शायर होते हैं और जो देखो एक ही जगह खड़े होके वो गा रहे हैं, आवाज जादू सा जगाती। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का मूव करना, हाथों का हाँ, परफेक्ट, कभी पीछे हाँ, कभी ऊपर कभी इस तरह, कितना वो गाने के हिसाब से वो कर रहे इसी थे। तरह वो जो गाती है अल्लाह तेरी शान, अल्लाह तेरी शान, उसमें शतरंज कैमरा वर्क कैमरा बहुत कमाल का किया गया है। देखें वो इंसान खुदा बनने की कोशिश कैमरा में नीचे है कर लेते मसरूफ। हैं और हाँ, शबनम ऊपर खड़ी और है। वो जब लाश का जिक्र होता है, लाश बनी हुई शबनम, बिल्कुल वैसे लाश और की। जैसे इंसान खुदा बनने की कोशिश में वो गुलामुद्दीन को दिखाते हैं, उनके तासरात, रानी के तासरात, जो जो बोल आते थे ना, कमाल तो और कमाल के। कलियों के चटकने की सदा हमने सुनी है। जीने की है ताकीद, हमें जहर पिला कर।
चटकने की सदा हमने सुनी है। जालिम ये समझता है वही जैसे खुदा है। शीशों के खनकने की सदा हमने सुनी है। महफिल में हमें देख के मुंह फेर लिया है। लेकिन वो कहाँ होश उड़ाती हुई आवाज। तामीर तो कर शीश महल नाश पे मेरी। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ। एक और गाना था, आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए, ये नाहिद अख्तर साहबा ने बेवफा आखिरी गाना था, बेवफा देख चुके हम तो मोहब्बत तेरी। मोहब्बत तेरी। नाजरीन किस किस गाने का बताए हम, अगर हम गाने सारे निकाले ना अच्छे, ये सब शबाब करानवी के फिल्म के 99% गाने निकलेंगे, शबाब करानवी की फिल्मों के निकलेंगे। अगर हम गाने सारे फेमस गाने जितने भी निकालेंगे ना गाने का, इनकी फिल्मों के निकलेंगे। लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। क्या बताएं आपके पहलू में क्या राहत मिली। महफिल में हमें देख के मुंह फेर लिया है। खुश नसीबी है कि हमको आपकी उल्फत मिली। बेवफा देख चुके हम तो मोहब्बत तेरी। और क्या अब हमको ये जाने मोहब्बत चाहिए। अब किसी और पे देखेंगे इनायत तेरी। आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए। क्या मिले नसीब हमारे संवर गए। और दूसरी फिल्म जो थी ना, वो वादे की जंजीर थी। वादे की जंजीर वहीद माज साहब की और अंजुमन साहबा की पहली फिल्म थी। अंजुमन साहबा को उन्होंने हीरोइन रखा। है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार। ऐ जाने जिंदगी तुझे इतना करूंगी प्यार। जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो। जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो। और ये रखा अंजुमन साहबा बड़ी कहती कि मैं तो बड़ी शरीफ घराने की हूँ, मुल्तान से आई हूँ, और दोनों को धोखा दे दिया था अंजुमन साहबा ने ना। अंजुमन साहबा ने इसलिए कि वो मोहम्मद अली साहब के पास आई, वो कहती कि मैं सैयद घराने से हूँ, ये मुझे शौक है फिल्म का। फिर वो मोहम्मद अली साहब भी सैयद थे, उन्होंने कहा अच्छा चले तुम्हें रखवाते हैं। फिर वहीद माज साहब भी वो पढ़े लिखे थे, वो दोनों अच्छे थे, और वो शबाब करानी को सिफारिश की। मैं आँख बन के यूं ही तुम्हें देखती रहूं। फूलों को महकार मिली, बुलबुल को गुलजार मिला। तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। सबसे अच्छे बाग है मेरे, मुझको तेरा प्यार मिला। वहीद साहब ने और इन्होंने। और उसके बाद में पता चला कि अंजुमन तो वहाँ की नहीं थी। शबाब करानी को बड़ा दुख हुआ, वो उसको बड़ा शरीफ समझते थे उसको, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी लगी है अंजुमन साहबा, बड़ी शर्मा रही थी। इसमें भी दोनों भाई होते हैं, ज्यादातर भाई आए हैं, ये वहीद और मोहम्मद अली साहब ना। मैं तुझे चाहूं, तू मुझे चाहे। फिल्म थी दामन, एक पुरानी फिल्म थी दामन, जो वहीद साहब की थी। दूसरी फिल्म नीलो थी। एक फिल्म बनाई थी शबाब करानी साहब ने दामन,
और इस फिल्म में आसिफ रज़ा मीर और बाबरा शरीफ साहबा हीरो हीरोइन थी। और इस फिल्म में खालिद वहीद थे जो मलका तरन्नुम नूरजहां के दामाद भी थे। उन्होंने एक गाना भी गाया था, मेरी ज़िंदगी में आना, और इस तरह का गाना था वो, मुझे याद है। ये दामन उनकी आई थी, ये फ्लॉप हो गई थी फिल्म सिर्फ हीरो की वजह से ना। आसिफ रज़ा मीर की सिर्फ वो मिस हांग कांग चली थी, बाकी इनकी ज़्यादातर फ्लॉप ही हुई थी। नाज़रीन, 1981 में इनकी 2 फिल्में आई और दोनों डायमंड जुबली हुई। एक फिल्म आई थी लाजवाब, लाजवाब फिल्म का भी मैंने किया था डायमंड जुबली फिल्मों का। नदीम और बाबरा शरीफ साहबा की थी और बहुत ही अच्छी फिल्म शबाब करानी साहब ने बनाई थी। बड़ी हल्की फुल्की स्टोरी थी, बहुत ही, और कॉमेडी टाइप की है। मेरी मुसीबत में फंसाना चाहती है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। पर्वत के नीचे नदी किनारे ज्यादा तकल्लुफ ना कर। अरे खाना कहाँ है तू मेरे दिल की रानी, तुझको तेरा प्यार पुकारे। थोड़ी बहुत थक भैया, चादर क्यों उतारे रखी है? तू नहा बैठा क्या? नहीं नहीं ताया, कैसी चादर है? अच्छा ऐसी चादर में ऊपर से तुमने कपड़े ऐसे पहना दिए जो हमें जरा अच्छे नहीं लगे। लगता है इनमें फंस गए। आपकी राय मेरे बारे में क्या है? कहिए ना। काहे छुड़ाए हाथ के, अब तो पक्की हो गई बात। तो ठुमका क्यों न लगे, तो ठुमका क्यों न लगे। माल पैसा? हाँ, माल पैसा। अगर मैं तुम जैसे मामूली देहाती को अपनी कोठी में ले आई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने हद से आगे बढ़ जाओ। हाशमी और मुनव्वर सईद ये सारे थे, और जमील फखरी साहब भी थे, बहुत अच्छा काम। और दूसरी फिल्म जो इन्होंने बनाई थी, ये ज़माना और है, हमसे ज़माना तो वो दूसरी थी, नदीम साहब। ये ज़माना और है, अयाज नाइक, बाबरा शरीफ और फैसल। रोग उन पे डालो जो जानते नहीं है, हम ऐसी झूठी बातों को मानते नहीं। इसमें अयाज नाइक की ये बाबरा शरीफ हीरोइन होती है, फैसल की नहीं होती, फैसल सैड। लेकिन ये फिल्म भी तानी बेगम, ये भी घरेलू फिल्म थी। ये जवानी, ये जवानी, नौकरों पे ना क्या जुल्म करते हैं, ये भी बहुत, ये दोनों फिल्में बहुत ज्यादा चली थी। है आशिकों के दम पे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि अयाज नाइक और फैसल की ये दूसरी फिल्म थी, पहली नहीं अभी नहीं आ चुकी थी जो नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी ना इनकी, वो बड़ी कामयाब फिल्म थी। तुम जैसे आशिकों का जीना हराम कर दो, एक पल में जिसका चाहूं किस्सा तमाम कर दो। नाजरीन, शबाब करानी साहब की आखिरी फिल्म जो 1982 में आई थी, 1982 में, और उसी साल उनकी वफात भी हो गई थी। नाजरीन, उस फिल्म का नाम था एक दिन बहू का। जब ये फिल्म आई थी, ये भी मोती महल पर आई थी, मैंने तब देखी थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसमें अदाकार थे बाबरा शरीफ साहबा थी हीरोइन, और अयाज नाइक थे, औरंगजेब लगारी और बाज़गा, तानी बेगम, तमन्ना, और ये पीर फकीरों पे ये जाती हैं औरतें, बड़ी इन पे स्टोरी थी। बड़ी अच्छी ये फिल्म थी, और ये इनके शबाब साहब की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। माफ कर दीजिए सलमा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। फूल गुलशन में फिर मुस्कुराने लगा, सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है। जलने वालों के दिल को जलाने लगा। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। अब गुलशन से कांटों की छुट्टी करो, अब गुलशन से कांटों की छुट्टी करो। आएंगे मौसम, जाएंगे मौसम, प्यार हमारा न बदलेगा। तू जाने जा, रूठ के यूं न जा। फूलों पे जब तक बरसेगी शबनम,
प्यार हमारा न बदलेगा। एक तो चोरी है फिर सीना जोरी है, फिर के मुँह न जा। डिस्को दीवानी मेरा नाम, डिस्को दीवानी मेरा नाम। अरे लड़कियां बहन चलना सिखाओ। अरे मार दिया बच्चियों को। मुझे मारो है, तुम भी मारो है। मेरा माना, मेरा। अम्मी नूर, चली कहाँ? जरा मेरे हाथ से देखती जाइए। देखा लड़कियां बहन, दिनों वाले तीर की करामात हमारे पहुंचने से पहले ही इसका तो काम हो गया। तीनों खाला, सारे साथ की जड़ सुन गए। अरे क्या किया है? पहले तुम इसे एक सिखाओ, उसके बाद मैं इसकी दुर्गत बनाऊंगी। अरे बन्नो बाजी, पहले कहो दिनों वाला तीर अभी पता चल जाता है तुमने क्या किया है। अरे बन्नो बाजी, तुम जल्दी जाओ। और इस तरह शबाब करानी साहब की फिल्में, ये 39 फिल्में उन्होंने उर्दू बनाई है सब। और नाजरीन, ये था शबाब करानी अच्छा, ये साहब। बाकी फिल्में तो उनकी नजर शबाब की, तराना नजराना वगैरह, वो ससुराल, वो सारी सारी, और वो शम्मा नजर शबाब की, वो भी कामयाब थी फिल्में सारी। वो बहुत कामयाब है। वो भी उनमें शबाना गोल्डन जुबली, नजर डायमंड, शबाना डायमंड जुबली है नजर शबाब की। वो अपने, लेकिन पीछे शबाब करानी ही होते थे, तो नाम कभी एक बेटे का, इसलिए वो फैक्ट्री कहते थे इनको। एक बेटा बना रहा है, दूसरा बेटा भी बना रहा फिल्म, खुद भी बना रहे होते थे, तो 3 दिन फिल्में की शूटिंग होती थी इनके स्टूडियो में। और आजकल वो स्टूडियो इनका आधा इन्होंने सईद नूर साहब ने ले लिया, उसमें अपना बड़ा अच्छा स्टूडियो इन्होंने अपने डेकोरेट करवाया हुआ, सफ़ेद कलर करवाया हुआ। सईद नूर साहब भी एक डायरेक्टर हैं, वो भी उनको शौक तो है कि इस विरासत को। और शबाब करानी साहब ने ये रेमंड रोड पे बहुत दूर बनाया था वो न्यू स्टूडियो, सुकून वाली जगह। हाँ, बहुत सुकून वाली जगह। और जो हीरो की शूटिंग वजीमा साहब ने की वहीं पे की है ज़्यादातर। नाजरीन, ये था शबाब करानी साहब को ट्रिब्यूट, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जालिम ये समझता है वही जैसे खुदा है। आंखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब। महफिल में हमें देख के मुंह फेर लिया है। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब।